आप विचार कीजिए, यहाँ शिष्य की बात समझने की कोशिश कीजिए। शिष्य क्या कहना चाह रहा है कि हे प्रभु, आज आप जिन व्रत आदि की बात करते हैं, जिन भावों की बात करते हैं, ऐसे महापुरुष तो कथाओं में देखे जाते हैं, वर्तमान में दिखाई नहीं देती। क्या करें, हमें तो वर्तमान में शिथिलाचार दिखाई देता है। दिखता कुछ है और होता कुछ है, कोई कहता कुछ है, करता कुछ है। क्या करें, क्या माने? और फिर काल का प्रभाव है, पंचम काल है, हुंडा और सरपड़ी है। अगर वैसा नहीं होता है तो ऐसा ही सही। भैया, तो ये कमजोरी सिद्ध कर रहा है अपने आप की, स्वयं की, ऐसा कहकर, क्योंकि वर्तमान में भी ऐसे महान साधु संत विराजमान हैं। वर्तमान में भी महाव्रतों को पालन करने वाले संत हैं। वर्तमान में भी 28 गुणों का निरतिचार पालन करने वाले संत हैं। आत्मानुभव करने वाले जीव हैं। श्रावक की पूर्णचर्या करने वाले श्रावक भी हैं। तू कुछ शिथिलाचार्यों को अच्छा समझकर उनके पीछे पीछे चलना चाहता है तो तू बचना चाहता है सच्चे धर्म से, सच्चे धर्म से दूर भाग रहा है ये। और यही हमारी गलती है, गलती है हमारी। आपको पता है ये जैन धर्म का ह्रास हो रहा है इस समय। इसका पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? जब भी कोई व्यक्ति का ह्रास होता है ना, ह्रास नीचे की तरफ जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण होता है किसी गलत चीज का स्वीकार। एक चीज, छोटी सी कमी को स्वीकार कर लेना। जैसे पहले साधु संत हुआ करते थे, पुराने साधु संत जिनकी बात कही है, तो उनकी निर्दोष चर्या पलती थी। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता गया, कभी किसी कारण, किसी निमित्त के कारण से कुछ ऐसा हुआ कि चर्या में कोई ऐसी एक चीज आई जो उन्हें करनी पड़ी, तो भविष्य में लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं। मतलब एक बार किया हुआ वो कार्य उन्हें लगता है अब ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शुरू में लगता है कि इतना ही तो किया। शुरू में तो लगता है इतना ही तो है, इतना तो चलता है, इतना सब कुछ करते हुए इतना तो चलता है, थोड़ा सा करना पड़ा, किया नहीं, करना पड़ा। ऐसा करके उसको चला लिया। आज उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट, आज का वो एक्सेप्ट भविष्य में वो आदत बन जाएगा, वो गुण में शामिल हो जाएगा दोष की जगह। आज जिस चीज को हम दोष कह रहे हैं उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, भविष्य में वही चीज गुण बन जाएगी, वो दोष नहीं रह जाएगी। समझ में आया? आज एक चीज का एक्सेप्ट किया, थोड़ा समय निकला, फिर दूसरी चीज आती है। वैसे ही कोई दूसरी घटना होती है, दूसरी चीज का एक्सेप्ट होता है, थोड़ा समय निकलता है तो तीसरी चीज का एक्सेप्ट होता है। धीरे धीरे गुण कम होते जाते हैं, दोष गुण में परिवर्तित होने लगते हैं। काल परिवर्तन का यही तो है, आज के समय में यही तो हो रहा है। लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि धर्म तो धर्म है, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे उत्सर्पणी हो, चाहे अवसर्पणी हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे विदेह क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, कुछ भी हो, पूरे 2.5 द्वीप में या स्वर्ग में, नरक में, कहीं भी 3 लोक में धर्म का वस्तु स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा ही रहेगा। अगर आप सोचो कि पंचम काल है और धर्म का स्वरूप थोड़ा कम करेंगे तो भी चल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। ये हमारी भूल है, ये धर्म का अपमान है, अवर्णवाद है। अगर आपसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं, यहाँ ये बात नहीं है। हो सकता है पंचम काल है, आपके कर्मोदय है, पर्याय जनित योग्यता है। अगर आप महाव्रत ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अणुव्रत ग्रहण नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, नियम ग्रहण नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, व्रत एकासन नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं। किंतु आप अगर सोचो कि थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, उसको आपने किसी गलत चीज को आपने सही के रूप में स्वीकार कर लिया, ये सबसे बड़ी